हेलो सर, आपका ब्लिंकिट से ऑर्डर था। मैं आपके लोकेशन पे खड़ी हुई, किधर आना है? ठीक है सर, आइए, मैं यहीं खड़ी हूँ। ब्लिंकिट से ला दीजिए ऑर्डर। बहुत देर कर दिया आपने, बहुत लेट हो गया। सर टाइम से पहले ही मैं आ गई यहाँ। अरे मुझे मत बताइए टाइम से, मैंने 10 मिनट पहले ऑर्डर किया था। 10 मिनट ब्लिंकिट करता है? सर 11 मिनट हो रहे हैं आपको। जो टाइम दी गई थी उससे पहले ही मैं आ गई हूँ यहाँ पर। आप लोग का तो यही है, 10 मिनट का बोलेंगे 10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट में तो आते ही नहीं है कभी। 10 मिनट के चक्कर में हमारा 10 मिनट जो लेट हुआ ना, इसमें मेरे हज़ारों रुपए जाएंगे। सर मैं टाइम से पहले आ गई हूँ यहाँ। अरे आप 1-2 मिनट ऑर्डर लेंगे, बैठेंगे वहाँ पे, बैठेंगे गप्पे से कर लड़ाएंगे, उसके बाद लेकर के आते हैं ऑर्डर। उस चक्कर में आप लोग को क्या है, आप लोग तो 1 घंटे में 100 रुपये कमा लिया। हाँ ठीक है, मैंने 100 रुपये कमा लिया। हम लोग का यहाँ पे 100 रुपये में कितना नुकसान हो जाता है पता है आपको? 10 मिनट में आप 10 मिनट में एक ऑर्डर करते हैं, 20 से 40 रुपये 50 रुपये कमाते होंगे, लेकिन उस 10 मिनट में मैं कितना रुपये कमा सकता हूँ और मेरा कितना रुपये का नुकसान हो गया 10 मिनट के चक्कर में, आपको पता है? सर उसके लिए सॉरी, लेकिन टाइम से पहले ही मैं पहुँच गई हूँ। आप फिर भी मेरे ऊपर सुनाए जा रहे हैं इतनी देर से। मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मेरा हज़ारों रुपये का नुकसान हो गया सर है। तो मैं टाइम से पहले आ गई हूँ ना। आप टाइम अरे मुझे उससे मतलब नहीं है, आप मुझे ऑर्डर फोन में दीजिए। मुझे नहीं चेक टाइम करना देख है। कर ही आई, तब भी मैंने आपको यहाँ दूसरा पर राइडर भेजा। लेकर के आता है यहाँ से, ब्लिंकिट स्टोर जरा सी दूरी पर है, वो आ जाता है 3 मिनट में। सर आपने लड़की देखिए, हूँ तो आप सुना रहे ना इतनी देर से। मैम लड़की होने से कोई मतलब थोड़ी ना है। आप ये तो डॉक्यूमेंट्री लेकर के आ गई ना कि यहाँ पर लड़की और लड़का एक समान होता ही नहीं है। मैं तो मानता हूँ लड़की से लड़का, भाई मेरे साथ जो जॉब करते हैं वो भी लड़की होते हैं, वो भी लड़का होते हैं, एक साथ जॉब करते हैं, सारा सबको काम बराबर दिया जाता है। ठीक है चलाइए, मेरा ऑर्डर लीजिए, बहुत देर हो गई। सर मेरी पेमेंट। किस चीज़ की पेमेंट? सर ये ऑर्डर की पेमेंट। देखिए इसकी पेमेंट तो मैं नहीं करने वाला, आपको जो करते मैंने कर लीजिए। सर मेरी जेब में से चला जाएगा, आप मुझे थोड़ा उससे क्या समझिए, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे सर उससे क्या मतलब है? मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा, जॉब को करते मैंने कर लीजिए। अरे सर मेरी पेमेंट। सर सर अरे यार कैसे कैसे लोग होते हैं यार, क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ? 1000 रुपये का वो था और अब मेरी जेब में से चला जाएगा। मैं कहाँ से भरूंगी, मैं क्या करूंगी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से भरूंगी मैं पैसा इतना? पूरा दिन भर कमाती हूँ तब जा करके 500 रुपये बनता है, और वो 1000 रुपये का था। 2 दिन का तो ऐसे ही मेरा चला जाएगा पैसा। हो गया। हेलो जी, बताइए। क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? जी, ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। हाँ जी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ, ठीक ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? आज सुबह सुबह का पहला ऑर्डर था और उसमें भी मेरा 1000 रुपये का नुकसान हो गया। सर ने पेमेंट भी नहीं करी और वो भी मेरी जेब में से जाएगी। अब मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर के आऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, अपने दोस्त को कॉल करती हूँ, देखती हूँ वो मेरी क्या मदद कर पाएगा। हेलो यार, मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम आ सकते हो? ठीक है, मैं वही पुल के नीचे बैठी हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मुझे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बताओ क्या है? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? जी, वो क्या करोगे पैसे? दूसरे शहर से यहाँ पर कमाने आई, सोचा कि अच्छा चलेगा, कमाऊंगी, लेकिन मम्मी की बहुत तबीयत खराब है
हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑपरेशन करवाना है। अच्छा, और आज का मेरा ऑर्डर था, वो भी उसमें मेरा नुकसान हो गया। मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। माँ की जी की तबीयत खराब है तो कितना पैसा जरूरत है लगभग? 1 लाख रुपए मांगा 1 है लाख? उन्होंने। 1 लाख रुपए? 1 लाख? ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लगेगा। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके अलावा इस शहर में किसको जानती नहीं। देखो, हेल्प करने की बात तो सही है, पर 1 लाख रुपए मेरे पास है नहीं। 2, 4, 500 या 1000 रुपए तक होते तो मैं मदद कर सकता था, क्योंकि अब 1 लाख रुपए भाई, इतने सारे तो पैसे मेरे पास है नहीं। और आपका जरूर भी दे, आप दूसरी जगह से देख लो भाई, इतने पैसे मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो कर सकते हैं आप। ये 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है, आपको भी पता है। अब 1 लाख रुपए मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी, आप देख लीजिए फिर अपने हिसाब से क्या करना है। अरे भैया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? देखो, वो सब भाई मुझे नहीं पता है, पर मेरे हाथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाएंगे। और कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, आप देख लो, आपको जो करना है। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी मदद। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। क्या ज़माना आ गया है, आजकल कोई किसी की मदद भी नहीं करता। हे ऊपर वाले, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करूं? कोई मदद करने वाला नहीं है। कुछ तो रास्ता दिखाओ। कैसे कैसे ज़माना आ गया आजकल। आजकल कोई एक दूसरे के प्रॉब्लम समझता ही नहीं है। उस लड़की का एक पहला ऑर्डर आया, वो भी 1000 का। उसके बाद कस्टमर पैसा भी नहीं दिया। वो एक गरीब लड़की है। एक गरीब लड़की कितना परेशान है वो कोई नहीं समझ रहा है। बेचारी बताओ, उसकी माँ जी का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर का कॉल आया, उसके लिए भी 1 लाख रुपए देना है। कितनी परेशान है बेचारी, कोई मदद नहीं कर रहा। उसका दोस्त भी आया, वो भी कोई नहीं सुना। बताओ, हे भगवान, कैसे कैसे ज़माना आ गया। चलो, कोई नहीं कर रहा मदद, एक इंसानियत के नाते हम कुछ करते हैं। इतने सारे पैसे, अब इन्हीं पैसों से मैं अपने माँ का इलाज कराऊंगी। हे भगवान, तूने तो मेरी तुरंत सुन ली। लेकिन क्या पता वो भी किसी काम के लिए अपने ये पैसे लेके जा रहा हो, उसको भी इलाज करवाना हो या फिर कोई काम करना हो। नहीं नहीं, ये सही नहीं। क्या करूं? दे दूं कि इलाज करवा लूं? हे भगवान, तूने तो फिर मुझे दुविधा में डाल दिया। लेकिन लालच अच्छा नहीं, ये सही नहीं। एक काम करती हूँ, उनको ये पैसे दे ही देती हूँ। देखती हूँ फिर माँ का इलाज कैसे होता है। भैया भैया, जी बोलिए। भैया ये आपके पैसे गिर गए थे। अरे पैसे? ये पैसे तो मेरे ही हैं। जी, वो आप जल्दबाजी में थे, मुझे लगता है तभी गिर गए थे और मैंने देख लिया। अरे वो क्या बताए ना, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। आज हम सुबह से इतनी टेंशन में हैं, वो आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। वो इतनी जल्दबाजी में थे क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। इसी चक्कर में हमारे जेब से पैसे गिर गए। अच्छा, ये आप अपने पैसे लीजिए और इसको संभाल करके रखिए। इतने सारे पैसों की कीमत जानती हूँ मैं कि क्या होती है। लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जगह पे अगर और कोई होता शायद वो इतने सारे पैसे रख लेते।
लेकिन एक आप हैं कितना ईमानदार, आपने ये सोचा कि दूसरे के पैसे हैं लौटा देते हैं। चलो ठीक है, कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी का खाती हूँ भैया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप, मेरा फर्ज बनता है, आपने इतने सारे पैसे लौटाया है, आपको मैं कुछ ना कुछ दे दूं। और कोई होता वैसे भी इतने सारे पैसे रख लेता, ना देता, भाग जाता, लेकिन आप इतना ईमानदार हैं, आपने कुछ सोचा। वो बात सही है, लेकिन इनकी कीमत मैं समझती हूँ कि क्या होती है, इसीलिए मैं फ्री में पैसे नहीं ले सकती आपसे। अरे मेरा ईमान था, मैंने आपको दे दिए, आपके पैसे थे वो। अच्छा, वैसे आप मतलब कहाँ रहती हैं और क्या आप यही डिलीवरी वाला काम करती हैं? वो तो मैं गांव से यहाँ पर आई थी कमाने के लिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब आप किसी दूसरे शहर से इस शहर में आई हैं जॉब करने के लिए? जॉब करने के लिए, वहाँ कोई कंपनी या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए यहाँ आई हूँ। तो आप यहाँ मतलब किस लिए आई हैं? मतलब आपका मतलब, वैसे तो लड़कियां कोई काम ऐसे करते नहीं हैं। एक आप पहले लड़की हैं जो आप मतलब डिलीवरी वाला काम कर रही हैं। मतलब देखा है हमने लड़कियों को काम करते हुए, लेकिन ये वाला काम करते हुए नहीं देखा है। ब्लिंकिट, हाँ, डिलीवरी वाला कोई काम करे, ऐसे मतलब बहुत सारे बिजनेस जॉब है जो उसमें लड़कियां करती हैं। मैंने आज इसमें आपको पहली बार देखा है। यही तो बड़ी समस्या है ना भैया, कि लड़कियों को जल्दी जॉब नहीं मिलती है, और मुझे मिली है तो उसमें भी मेरा पूरा नहीं हो पाता है। मैं क्या करूँ, इतनी समस्या है मेरे पास कि आपको सुनाने बैठूंगी ना तो रात हो जाएगी। अच्छा चलो, वो तो ठीक है, लेकिन आप मतलब आप यही काम क्यों चूज किया? मतलब आप पढ़े लिखे नहीं, क्या कोई दूसरा काम भी कर सकते थे? पढ़ी लिखी तो मैं हूँ, अच्छा। लेकिन वहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ गांव में, वहाँ इतना सोर्स नहीं है, और मैंने यहाँ आया तो ये मेरा तो पार्ट टाइम जॉब है। मुझे कुछ करना है, पढ़ाई करनी है। अच्छा, तो अभी मतलब आप फिलहाल इस शहर में मतलब किस लिए आई हैं? अपनी पढ़ाई के लिए या अपने किस लिए? मतलब आई तो अपनी पढ़ाई के लिए थी, लेकिन माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे ये काम कंटिन्यू करना पड़ा। अच्छा चलो ठीक है, और ये पैसे आप रख लीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इतने सारे पैसे, और आपसे, आपको तो मैं जानती भी नहीं हूँ अच्छे से, तो मैं ये पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ, वो भी इतने सारे? मुझसे नहीं होगा। अरे देखिए, ये पैसे रखिए, इन पैसों की आपकी माँ जी का इलाज हो जाएगा। माँ का इलाज? आपको कैसे पता चला? अरे वो क्या है ना, मैं वहाँ से सारी बात सुन रहा था। जो भी ये हुआ, आपका दोस्त आया था और आप उनसे बोले अपने पैसों के लिए, उन्होंने मदद नहीं की। आपके पास फ़ोन भी आया था, आपकी माँ जी की तबीयत ख़राब है, तो मैंने वो सारी बात वहाँ से मैं सुन रहा था। तो मुझे लगा आप कितना परेशान हैं, आपकी मदद कोई कर नहीं रहा है, तो हमने सोचा चलो हम आपकी मदद कर देते हैं। लेकिन उस मदद के लिए मैंने एक टेस्ट लिया है, और पता है आपको कौन सा टेस्ट लिया है? कैसा टेस्ट? वो जो पैसे गिरे थे वो मैंने जानबूझ के ही गिराए थे, वो चेक करने के लिए कि आप कितना ईमानदार हैं कितना नहीं है। अगर आप इतना ईमानदार ना होते तो फिर ये पैसे मैं ले लेता, लेकिन रियलिटी में आप इतना ईमानदार हैं कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज की डेट में भी लोग कितने ईमानदार हैं। तो आप ये पैसे रख लीजिए, क्योंकि इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पैसे रख लेती हूँ, लेकिन जैसे अपनी परेशानी देखी, वैसे दूसरे का भी मैंने सोचा कि क्या पता उसको भी परेशानी हो, वही इसीलिए चीज़ मैंने दे दिया। वही चीज़ हमने भी सोचा। देखो आज की डेट में कितना ईमानदार हैं कि लोग मतलब पैसा पाने के बावजूद भी वो इंसानियत दिखा रहे हैं कि वो भी कितने परेशान हो गए, उनकी माँ की भी तबीयत ख़राब होगी, उनके बच्चे के लिए, जो भी आप सोचा हो। लेकिन आप बहुत अच्छी आपकी सोच है, और ये पैसे रखिए, ये लीजिए। ये मैं पैसे नहीं ले सकती भैया आपसे। अरे आप ले लीजिए, आप ये समझ के ले लीजिए
कि आपके भाई ने मदद की है। देखो, नहीं। जैसे आपकी माँ परेशान है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपये बोला है, वैसे हमारी माँ हुई, तो ये समझ लीजिए कि हमने भी अपनी माँ जी की मदद की है। अरे आप मतलब रख लीजिए, इतना वो सोचिए मत। आप भी इतना क्यों परेशान हो रही है? आपका माँ जी का तबीयत खराब है, इलाज भी हो जाएगा, आप भी इतना परेशान क्यों हो रही है? थैंक यू भैया, आपके जैसा कोई नहीं है। मैंने अपने दोस्त को भी कॉल किया था, बताइए उसने मेरा साथ नहीं दिया, और आप एक अनजान हो करके एक ही बार में इतने सारे पैसे दे रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है, एक माँ जी की इलाज के लिए हमने ये सारे पैसा दिया है। आप प्लीज़ हमें मना मत करिए, ये पैसा आप रख लीजिए। थैंक यू भैया, अब इन पैसों से मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। आपने मेरी ये पैसे देके बहुत बड़ी हेल्प कर दी, बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। अरे आप परेशान मत होइए, अब आप जाइए, वो अपनी माँ जी का इलाज के लिए जाइए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू भैया। कोई बात। हे भगवान, थैंक यू। बताओ, आज के ज़माने में कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता है, सगे मदद नहीं करते हैं। वो भैया अनजान हो करके मेरी हेल्प कर दी है। अब मेरी माँ का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।